जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। मैं हूं जितेंद्र। तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो मैथ की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस यानी कि संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। आपके इस बुक में इतने चैप्टर दिए गए हैं जिसमें से हम लोगों ने अभी परसेंटेज स्टार्ट किया है। अब दोस्तों अगला चैप्टर आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। दोस्तों जो चैप्टर इनमें से आपको सबको कठिन लगता हो, सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, आप उस चैप्टर का नाम बताइए और उस चैप्टर को आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वो लगेगा ही नहीं आपको वो चैप्टर कठिन था। दोस्तों इसमें से परसेंटेज में आपके टोटल 129 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 64 क्वेश्चन आए। तो दोस्तों हम लोग अभी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए यानी कि 64, ये सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है वो संख्याओं की प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि आपको संख्या दी गई होगी कोई, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया गया होगा, तो आपको वो संख्या पूछी जाएगी। इस टाइप के सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब की है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक तो मैं आपको इसमें जितने भी टाइप के आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स हैं वो सारी ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूं इस सीरीज में। और दोस्तों साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि देखिए एक टाइप के देखिए 6, 11, 11, 8, 9, 5, 3, 2 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल भरपूर मात्रा में होने वाली है। और दोस्तों जो आपकी सबसे एक बेहतरीन चीज है ना, गजब की चीज, वो ये है कि दोस्तों हम लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना कि एक ही सीरीज में आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैथ में आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने इस सीरीज को पूरा अच्छे से देख लिया। और दोस्तों अपना एक टारगेट है कि ग्रुप डी के एग्जाम की जब डेट आए उसके 15 दिन पहले ये पूरी बुक आपकी खत्म हो जाना चाहिए। चाहे दोस्तों कैसे भी खत्म हो, जैसे आपकी ग्रुप डी की एग्जाम की डेट आएगी उसके मैं 10 से 15 दिन पहले, चाहे मुझे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन मैं आपकी कम से कम ग्रुप डी के एग्जाम के 10 दिन पहले ये सारी बुक खत्म करा दूंगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी संख्या का जो 76% है वो 95 है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने आपको 3 चीजें बता के रखी हैं, बस वही 3 चीजों पर पूरा परसेंटेज बेस्ड है। 3 चीजों के अलावा आपको कोई चौथी चीज परसेंटेज में जानने की जरूरत नहीं है। एक यदि कुल मिला के बोला जाए तो टोटल 4 चीजें हैं, एक छोटी चीज और ऐड हो जाती है, तो 4 चीजें हमें पूरे परसेंटेज में समझना होता है। अब दोस्तों आपको दोस्तों इसके पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का इतना बेहतरीन, गजब और लाजवाब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आज के बाद यदि आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको विथ इन सेकेंड में उसका आंसर बताएंगे। अब दोस्तों जो मैंने आपको 3 चीजें बता रखी हैं, वो एक चीज तो मैंने ये बता रखी है कि यदि आपको किसी भी नंबर, जैसे आपका लिखा है 455, कोई सा भी नंबर लिखा हो, आपको यदि इसका 10% बताना है तो आपको सीधा सीधा 1 अंक बाद दशमलव लगा देना होता है। यदि आपको इसी नंबर का 1% का मान निकालना है तो सीधा सीधा आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका मैं आपको रीजन ही बता देता हूं। देखिए जैसे ये 455 लिखा है, इसका मुझे 10% निकालना है
तो मैंने 10 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 किया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। जब 455 में 10 का भाग देंगे तो ये एक अंक बाद दशमलव लग गया। तो जब दोस्तों हमें पता है कि एक जीरो से एक जीरो कट जाता है और बटे में हमें 10 से भाग देना है, और 10 से भाग देने का मतलब ही होता है कि एक अंक बाद दशमलव, तो दोस्तों हम लोग ये चीज बार बार क्यों करें, इसीलिए सीधा सीधा एक अंक बाद दशमलव लगा देना होता है। इसी प्रकार यदि दोस्तों आपको किसी नंबर का 1% निकालना है तो आप 455 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, परसेंटेज ले जाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब जब दोस्तों यहाँ पर बटे में 100 है तो आप किसी भी नंबर में यदि 100 से भाग देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो मैंने यही चीज आपको डायरेक्टली बता दिया है। तो आई होप आप ये दो चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपकी एक जो तीसरी चीज थी, तीसरी चीज ये थी, कोई भी चीज जो होती है वो खुद का हमेशा और हमेशा 100% होती है। इसका खुद का बोलो या बोलो शुरुआत में, खुद का बोलो या शुरुआत में, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज हमेशा और हमेशा 100% होती है जब तक उसमें कोई भी चेंज ना किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे ये दोस्तों आपका पर्स है और ये आपके पर्स में 500 रुपए हैं। तो दोस्तों यदि कोई मैथ का टीचर होगा ना तो वो पूछेगा कि आपके पर्स में कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे 500। यदि दोस्तों मेरे जैसे कोई टीचर होगा वो पूछेगा परसेंट में कितने हैं, तो बस आपको बताना होगा कि ये परसेंट में कितने हैं, 100%। यदि दोस्तों एक कोई दूसरा दोस्त है आपका, या जैसे मान लीजिए समझ लीजिए मैं ही हूं और मेरी पर्स में 600 रुपए हैं, 600 रुपए हैं। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि सर आपके पास कितने परसेंट रुपए हैं, तो मैं फटाक से बोलूंगा कि मेरे पास 100% रुपए हैं। तो दोस्तों परसेंटेज में कोई भी चीज खुद का 100% होती है। नंबर में वो भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन परसेंटेज में कोई भी चीज खुद का 100% होती है। ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को यदि गौर से देखें, कह रहा है किसी संख्या का जो 76% है वो 95 है। यानी कि दोस्तों ये इतना सिंपल सा कह रहा है कि जो 76% का मान है ना वो 95 के बराबर है। अभी दोस्तों मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें लिख के बता रहा हूं। अदरवाइज अभी आप इसको विथ इन सेकेंड 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वो विदाउट पेन। लेकिन दोस्तों जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीख लेते हैं, जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीख लेते तब तक आपको बिल्कुल कछुए की स्पीड से चलना है। और जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। हर एक क्वेश्चन में आप आग लगा दोगे, विथ इन 5 सेकंड विदाउट पेन के आंसर आप दोगे। चलिए यहां से दोस्तों आप 1% का मान निकालिए। तो यहां से जब 1% का मान निकालेंगे तो ये 95 हो जाएगा। और दोस्तों जब आप किसी भी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी में जाते हैं तो आपको भाग देना होता है, तो ये बटे में 76 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको 1% का मान 95/76 पता चल गया। अब आपको क्या बताना है, वह संख्या बतानी है। और दोस्तों वह संख्या शुरुआत में कितनी रही होगी, तो वो संख्या हमेशा कितनी होती है, 100%। तो ये दोस्तों ये संख्या हो जाएगी आपकी 100%। तो दोस्तों जब 1% का आपको मान 95/76 पता है, आपको 100% का मान निकालना है, तो दोस्तों आपको बस सिंपल सा 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको काट दिया तो ये 19 चौको 76 आया, ये 19 पना 95 आया। इसको काट दिया तो 25 चौको 100 आया, और ये 25 पंचे 125 आया। यानी कि दोस्तों यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इसका करने का तरीका ही, मतलब ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना एग्जाम में,
तो जब दोस्तों आपसे ये बोल दे रहा है ना कि ये 76% का मान कितना है दोस्तों, 95 है, तो बस दोस्तों आपको बस एक लाइन ये लिखनी होती है कि ये जो 95 है इसको ऊपर लिखना होता है और ये जो परसेंटेज होता है इसको आपको बटे में लिख देना होता है। यहां पर कितना भी परसेंट दिया हो, यहां पर कोई भी नंबर दिया हो, आपको नंबर को ऊपर लिख देना होता है, अब आपको परसेंटेज को नीचे लिख देना होता है। और आपसे यदि संख्या पूछ रहा है तो आपको 100 का गुणा करा देना होता है, 100 का गुणा करा देना होता है। अब दोस्तों ये तो बस इसको हल करेंगे तो आपका इसका बी पार्ट आंसर आ जाएगा विथ इन सेकंड विदाउट पेन के। पेन उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है वो इस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है। अभी तक वो क्या पूछता था कि वह संख्या बता दो, लेकिन दोस्तों अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अब वो संख्या न लिख के ये बोलता है कि संख्या का 60% बता दो। कभी 60% बोल देगा, कभी 80% बोल देगा, तो कभी 50% बोलेगा, कभी 70%। वो इस प्रकार से आपके अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने लगा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहां से मैंने आपको बताया कि 95/76 हो गया। आपको जितने परसेंट का मान निकालना है उतने ही परसेंट का 95/76 में मल्टीप्लाई करा देना है। हमसे संख्या पूछी है तो संख्या होती है 100%, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कराया। 80% पूछता तो यहाँ पर 80 का मल्टीप्लाई कराते, 60% पूछता तो यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कराते। तो आई होप आप अब जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप विथ इन सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। दोस्तों आपको ये चीजें बिल्कुल ऐसे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख लेते ना तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे चलना है। तो आई होप आप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे बहुत बेहतरीन और गजब तरीके से। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना बिल्कुल आराम आराम से कछुए की स्पीड से चलेंगे, और जैसे ही एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना फिर तो हम क्वेश्चंस का धुआं धुआं बिगाड़ देंगे। कोई सा वो क्वेश्चन बिल्कुल आग लग जाएगी, तुरंत विथ इन सेकंड में आपका आंसर आएगा, वो भी विदाउट पेन के। बस दोस्तों आप चीजों को पहले धीरे धीरे समझते हुए चलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक हो। यानी कि आपको वह संख्या बतानी है जो 240 से 30% अधिक हो। यानी कि आपका ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा, आप बिल्कुल सोच के बताइएगा, आराम से 1 मिनट सोचिएगा। कह रहा है मुझे वो संख्या बताना है जो 240 से कितनी अधिक हो, 30%। 240 से 30% अधिक हो, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है कि वो संख्या जो 240 तो हो ही और साथ में क्या हो, 30% अधिक हो। अधिक का मतलब क्या है, जोड़ना। तो दोस्तों देखिए यही नहीं बोल रहा वो, बिल्कुल आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। 240 से 30% अधिक हो, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 240 तो हो ही और साथ में उसमें 30% और जुड़ रहा हो। तो आई होप आप इस बात को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अभी फिर से मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब मैं इसका तरीका बताऊंगा तो आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को विथ इन सेकंड मैं आपको वो तरीका भी इसके 2 मिनट के बाद मैं सिखा रहा हूं। आप तो पहले इसको हल कर लीजिए। 1 0 से इसको 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए तो ये क्या बन गया, 24 तिया 72 और 240 में आपको 72 जोड़ना है। तो 240 में पहले आप 60 जोड़ दीजिए तो ये 300 बन जाएगा। 72 जोड़ना था आपने, अभी जोड़ा 60 तो 12 बच गया, तो 300 में 12 और जोड़ दीजिए तो ये आपका सीधा सीधा 312 आ जाएगा। ये दोस्तों कैलकुलेशन की ट्रिक होती है कि आपको चीजों को टुकड़ों में जोड़ना होता है। जितना आप चीजों को आसान तरीके से, यानी कि आपको चीजों को जीरो के पास में ले जाना होता है। इसमें आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहाँ 240 लिखा है वहां 72 लिखा है, तो आप 72 को पहले 70 बना लीजिए और 240 में 70 जोड़ना आसान है, 310 हो जाएगा। 2 आपने नहीं जोड़ा तो बाद में जोड़ दीजिए, 312 हो जाएगा। तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों इसको आपको एग्जाम में कैसे लगाना है, बिल्कुल क्वेश्चन को धुआं धुआं करके आना है 5 सेकंड के अंदर। अब दोस्तों जब आपको पता है कि जो मुझे संख्या बतानी है ना
वो 240 से 30% अधिक बतानी है। यानी कि 240 तो हो ही और साथ में 30% अधिक हो। तो इसको दोस्तों आप इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, तो ये आपका बन गया 24। 30% निकालना है तो आप 24 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो गया 72। 72 को आप 240 में जोड़ दीजिए तो यही 312 ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। विदाउट पेन विथ इन सेकंड आपका क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन में आग लगा दिया, क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया विथ इन सेकंड में। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाइए, ताकि मैं आपको ये जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं इसका मैं आपको इतना बेहतरीन गजब और लाजवाब कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि दोस्तों इतनी मजा आ जाएगी आपको। जल्दी से फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसी बेहतरीन नॉलेज की आपके दोस्तों की मिल सके, ताकि आपको दोस्त बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बोलेंगे कि वाह यार क्या तुमने क्लास बता दी हमें पढ़ने के लिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। 76% किसके बराबर दिया था? 95 के। तो हमने नंबर को ऊपर लिखा था और बटे में परसेंट लिखा था। बिल्कुल दोस्तों अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको आग लगा देना है तुरंत बिना पेन के आंसर। तो ये क्या दिया है दोस्तों, नंबर आपका कितना दिया है? 108% 189 है। 108% 189 है, यानी कि 108% का मान 189 है। तो आपको एक लाइन एलिमिनेट कर ये जो आपको लिखना था, देखिएगा ये इसमें बोल रहा है कि जो 108% है वो 189 है। ये लाइन दोस्तों आपको लिखनी बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो नंबर लिखा होता है इसको ऊपर लिखना होता है, ये जो परसेंटेज लिखा होता है इसको नीचे लिखना होता है। आपसे संख्या पूछी है और संख्या हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। तो आपको बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देना है, बस यही आपका आंसर आ गया। इसको काटिए दोस्तों, इसको काटा तो पहले 9 से काटिए, तो 9 एक कम 9, 9 दुनाई 18। इसको 9 से काटा तो ये 9 दुनाई 18, 9 एक कम 9। इसको 4 से काटा तो ये 3 से काटा, 3 चौको 12, 7 की इसको 25 से काटा तो 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए विथ इन सेकेंड में आंसर आएगा, आपको पेन ऑन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा 189 संख्या इसको ऊपर लिखिए, 108 परसेंटेज इसको बटे में लिखिए। संख्या पूछा ही नहीं आपका, 100% का मान पूछा, 100 का मल्टीप्लाई कराइए, आपका फटाक से आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले सीख ही रखे हैं कि ये 108% 189 के बराबर है। तो यहां से 1% का मान निकालेंगे तो 189 बटे 108 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत ही गजब। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछ रहा हूं। दोस्तों मैं आपको इन कभी भी क्वेश्चन को मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको ऐसा कर लो, इनको ऐसा कर लो। मैं आपको विथ प्रूफ और विथ रीजन बताऊंगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से बताइएगा, यहां पर मैंने लिखा 2x और यहां पर दोस्तों मैंने लिखा 5x। अब मैंने कहा आप 2x बटे 5x का परसेंटेज बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज बताना है तो आप सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कराइए। मैंने कहा बहुत सही, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। आप कहेंगे सर इसको आप हल कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है हल कर लेता हूं। तो ये x से x काट दूंगा, ये 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100, तो ये 20 दुनाई कितना हो गया? 40। तो यहां से यदि 2x बटे 5x का मान मेरा आ गया 40%। फिर मैंने कहा यार दोस्त मुझे एक बात और बता दो आप, यदि यहां पर 2x लिखा है और यहां पर 5y लिखा है, तो मैंने कहा आप मुझे इसका परसेंटेज बता दो। तो आप कहेंगे सर आपको परसेंटेज बताना है तो आप पहले इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। मैंने कहा चलो मैंने वो भी करा दिया, आप बोल रहे हैं तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई भी करा दिया। तो मैंने कहा दोस्त अब मुझे अब परसेंट बता दो। तो आप कहोगे सर इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, क्योंकि ये x से y तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
मैंने कहा नहीं कटेगा तो क्या इसका परसेंटेज निकल आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर परसेंटेज निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि परसेंटेज तो उसका निकलता है जब यहाँ पर क्या हो, मतलब ऊपर भी आपका कोई नंबर लिखा हो और नीचे भी आपका कोई नंबर लिखा हो, परसेंटेज तो तभी निकलता है। यहाँ पर यदि कोई दूसरी चीज लिखी है और यहाँ पर कोई दूसरी चीज लिखी है नंबर के अलावा, तब तो परसेंटेज कभी भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 दुनाई 20 पंचे 100। तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 20 दुनाई 40x और बटे y। तो दोस्तों ये क्या परसेंटेज है? ये कहां से लग रहा है आपको परसेंटेज है? तो आप इसका परसेंटेज नहीं बता सकते। तो दोस्तों जब आप इसका परसेंटेज नहीं बता सकते तो बस यही सेम लॉजिक आप यहां पर लगाइए। अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है जो 6 घंटे हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो मैंने कहा 6 घंटे की बात कर रहा है, तो मैंने लिख लिया 6 घंटे। हमें किसके साथ पूछा? एक दिन का। तो जिसके साथ में का लिखा होता है उसको बटे में लिख लेते हैं। तो मैंने कहा मैंने एक दिन लिख लिया। और परसेंटेज बताना है तो इनटू में मैंने 100 करा दिया। लेकिन फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर यहाँ पर घंटा लिखा है, मतलब आवर्स लिखा है, यहाँ पर दिन लिखा है, तो ये दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो सर आप इसका परसेंटेज नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा अरे वाह यार, आप लोग तो बहुत समझदार हो गए मेरे भाई, आपने तुरंत कह दिया। जैसे ही मैंने आपको ये चीज समझाई तो आपने तुरंत कहा सर इसका परसेंटेज तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर आपका आवर्स लिखा है, नीचे आपका दिन लिखा है। मैंने कहा बस दोस्तों मुझे यही चीज चाहिए था कि आपको चीजें पता चल जाए कि ये सही है या गलत। तो अब दोस्तों लेकिन आपको यह चीज ये पता थी, यदि ऊपर वाली भी चीज सेम लिखी हो और नीचे वाली भी चीज सेम लिखी हो तो आपने तो तुरंत आंख बंद करके परसेंटेज बता दिया था। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल परसेंटेज तो हमने तुरंत बता दिया था, जब यहाँ पर x लिखा था यहाँ भी x लिखा था। तो मैंने कहा दोस्त क्या यहाँ आप दिन को घंटे में नहीं बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो हम तुरंत बना लेंगे। मैंने कहा कैसे? तो आप कहेंगे कि सर एक दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे के बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों जो कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होंगे, बहुत बड़े वाले खिलाड़ी होंगे, वो कहेंगे हमें तो लगता है कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं। मैंने कहा नहीं दोस्त, एक दिन का मतलब होता है कि दिन और रात दोनों जोड़ करके एक दिन बनता है। जब भी दोस्तों किताब में कभी भी लिखा हो तो वो एक दिन का उसका मतलब है कि दिन और रात दोनों का टाइम जोड़ करके। तो एक दिन और एक रात में टोटल 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। तो आज के बाद दोस्त आपको याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में एक दिन बोल रहा है तो मतलब वो 24 घंटे की बात कर रहा है। बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन। तो यहां से दोस्त आपने एक दिन का मान 24 घंटे कर लिया, तो अब यहां पर आप एक दिन की जगह 24 लिख दीजिए। तो हमने एक दिन की जगह 24 घंटे लिख दिया। तो अब तो कहेंगे सर अब देखिए आप बिल्कुल बहुत बड़े वाले खिलाड़ी बन गए। आपने कहा सर इसको आर से आर काट दीजिए, 6 एक कम 6 और ये 6 चौको 24, इसको काट दिया तो 25 चौको 100, बस 25% सर हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा बहुत ही गजब, बहुत बेहतरीन मेरे बहुत खिलाड़ियों, बहुत गजब का काम किया आपने। अब देखिए मुझे आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना पड़ा, ना तो मुझे ये बताना पड़ा आपको कि ये दोस्तों ये सेम यूनिट होना चाहिए। आपको विथ रीजन पता चल गया कि ये ऊपर वाली और नीचे वाली यूनिट सेम क्यों होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक दिन को घंटे में क्यों बदलते हैं, आपको सब कुछ पता चल गया। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं कर दिया और इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल आग की तरह फैला देना। अब आपसे यदि कोई पूछे कि इनको हम लोग सेम क्यों करते हैं, तो आप दोस्तों एक्सप्लेन कर ले जाओगे ना। बस दोस्तों आपको ऐसी हर एक चीज में मास्टरी हासिल करनी है। यदि आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सको और इतने धुआंधार तरीके से कि वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए आपसे। तो ये तो दोस्तों हम लोग अभी तक ये चीजें समझ रहे थे कि हमें मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे हमें सीखना है।
लेकिन मेरे दोस्त अब इस क्वेश्चन को हमें जब करना होगा ना, तो हम लोग इसको इतना सब थोड़ी ना करेंगे, हमें विथ इन सेकेंड आंसर बताना है, पहली बात। और दूसरी बात, विदाउट पेन के आंसर बताना है। हमें जो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो 60% से 80% तक, यानी 80 या बोलो 90% तक, कम से कम 60% और ज्यादा से ज्यादा तुम बोलूंगा कि 95-90% तक आपको विदाउट पेन के क्वेश्चन हल करके आना एग्जाम में। और दोस्तों आप हल करके आओगे, ये मैं आपसे 100% वादा करता हूं, यदि दोस्तों आपने मुझे कुछ दिन तक फॉलो कर लिया। आपसे बिल्कुल कम से कम 60 से 80% तक क्वेश्चन विदाउट पेन के हल करके आएंगे एग्जाम में, ये मैं आपसे 100% वादा करता हूं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है, ये मुझसे पूछ रहा है। तो आपने तुरंत लिखा कि 6 घंटे को ऊपर लिखेंगे और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको नीचे लिखेंगे, तो ये 6 चौको 24 बन जाएगा। और 1/4, और 1/4 का आपको आंख बंद करके मान याद होता है 25%। जिसको नहीं याद दोस्तों, मैंने बार बार बोल रखा है, आपको 1/1 से लेकर के 1/30 तक की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यदि आपको अर्थमेटिक बहुत बेहतरीन और बहुत ही गजब तरीके से सीखना है, तो आपको ये इतनी फ्रैक्शन वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब तरीके से समझ में आया होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपका जब भी क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट से, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, क्वेश्चंस में आग लगा दोगे। कितने भी क्वेश्चन आ जाए विदाउट पेन, धड़ाधड़ रॉकेट की स्पीड से आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल आग की तरीके फैला दीजिए। जैसे आपकी रॉकेट जिस स्पीड से चलती है, उस स्पीड से इस वीडियो को भी आप शेयर करिए। और दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, वो समस्या मेरे पास तक आएगी और मैं उस समस्या का आपको समाधान निकाल के फिर से आपके पास तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों आपको पूरी सहायता मिलेगी इस चैनल पे, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। आपको जिस भी प्रकार की समस्या हो, आप सब कुछ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलके बिल्कुल चीजों को आसान बनाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और आप और हम मिलके चीजों को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।